दोस्तों, मेरे अंकल का एक लड़का है और वो भाई साहब को एक बहुत ही बुरी आदत है शराब पीने की। और जब भी हम कभी मिलते हैं या फिर कभी खाना खाकर ऐसे ही बाहर टहलने के लिए वो मेरे साथ आ जाता है ना, तो जब मैं उसे समझाता हूँ या फिर समझाने का प्रयास करता हूँ कि भैया इतनी क्यों पीता है यार, तुम्हारे घर वालों को टेंशन होती है, घर में झगड़े होते हैं, क्यों पीता है यार, इतनी बंद क्यों नहीं कर देता। तो वो अक्सर मेरे को एक बात पूछता है कि भैया आपने तो अपने जीवन में कभी नहीं पिया ना, आपने तो शराफत का जीवन जिया है ना, पूरी उम्र अभी तक आपने तो कुछ नहीं किया ना अपने जीवन में, न शराब पी, सही रास्ते पे चले, आपको क्या मिला, आपने क्या उखाड़ लिया। वो मेरे को अक्सर ये बात कहता है कि आपको क्या मिला, आपने क्या उखाड़ लिया, आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, फिर मैं क्यों नहीं पीऊँ। तो मैंने उसे बताया कि देखो, तुम्हारी ये बात सही है कि भैया दुखी तुम भी हो और दुखी मैं भी हूँ, परंतु एक बात बताओ मेरे को। मैंने उससे कहा कि भैया क्या शराब पीने से तुम्हारा दुख दूर हो जाता है क्या। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए तुम उस नशे में उस चीज़ को भूल जाते होंगे, अपने दुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाते होंगे, परंतु जैसे ही नशा उतरता है वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आते हो तो तुम्हें फिर वही दुख दर्द तो महसूस होगा ही होगा। ये तो स्वभाव है, इंसान के जीवन में होगा ही होगा। और रही बात कि भैया मैंने क्या उखाड़ लिया, तो मैंने उसे बताया कि मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं उखाड़ा, परंतु इतना ज़रूर है कि आज भी जब मैं देर रात को भी अगर घर पे आता हूँ ना, तो मेरी माँ आराम से सोई हुई होती है। जब तक मेरे पापा जिंदा रहे ना, तब तक उनको कभी इस बात की फिक्र ही नहीं हुई कि यार मेरा बेटा अभी तक घर आया नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है। उन्होंने कभी मेरे दोस्तों को फ़ोन करके नहीं पूछा कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है क्या, वो क्या कर रहा है, कहाँ है। भले रात के 1-2 बज गए होंगे ना, तो भी उन्होंने कभी मेरे दोस्तों को फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि मेरा बेटा कब तक आएगा, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें अच्छे से पता था कि मेरा बेटा है ना, आराम से जहाँ पर भी होगा ना वो घर पर आ जाएगा। ये फ़र्क है। मैंने उसे बताया कि यही फ़र्क है। आज भी तुम्हारे पापा को ये चिंता होती है कि भैया मेरा बेटा पता नहीं शराब पीकर कहीं लुढ़क गया हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं कुछ झगड़ा हो गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हो। और जब तक तुम घर नहीं आते ना, तुम्हारे पापा को नींद नहीं आती। जब तक मेरे पापा जिंदा रहे ना, उन्हें आराम से वो खाना खाते थे, उन्हें कभी इस चीज़ की चिंता हुई नहीं कि भैया आज तो मेरे बेटे ने घर में झगड़ा कर दिया, तो खाने के लिए मतलब वो खाना खा नहीं पाए, वो रूठ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फ़र्क है। मैंने उसे बताया यही फ़र्क है। जब आपकी वजह से आपके माँ बाप को चिंता हो ना, और आपको ये लगे कि फ़र्क क्या है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अपने माँ बाप को आप कमा कर नहीं दे सकते ना, तो कम से कम एक्स्ट्रा तनाव भी मत दीजिए। आपको कोई हक नहीं है अपने माँ बाप को एक्स्ट्रा टेंशन देने का, क्योंकि आपको क्या लगता है, अगर आपका बेटा कल को रात को लेट घर आए और आपको ये चिंता हो कि भैया कहीं पर झगड़ा ना कर दिया हो, कहीं पर बाइक से गिर गया ना हो, कहीं पे कोई दुर्घटना ना घट गई हो, किसी के साथ उलझा ना हो, तो ये सारी चीज़ें एज ए पेरेंट्स आदमी को बर्दाश्त नहीं होती, उसका सुख चैन छीन लेती है। बस यही फ़र्क है। मैंने उसे बताया। देखो, मैंने उसे ये भी कहा कि भैया मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि भैया तुम शराब मत पियो, मैं कौन होता हूँ भाई ये कहने वाला। मैंने तो सिर्फ उसे इतना बताया है कि देखो, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ ख़राब होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई है शराब पीने में, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि आप शराब पियो। मैं तो कह रहा हूँ मत पियो, परंतु अगर तुम्हें लगता है कि भैया मेरे को इसको पिए बगैर मेरा जीवन नहीं चलेगा, तो पियो, परंतु मात्रा कम करो, आराम से थोड़ी मात्रा में पियो। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़, चाहे वो लड्डू पेड़े हो या फिर घी बर्फी हो, कुछ भी हो, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ ख़राब है और तुम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हो भाई। इसलिए मैंने उसे कहा कि दुखी तो मैं भी हूँ, परंतु बहुत फ़र्क है तुझ में और मुझ में। थैंक यू।